हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल मीन्स त्रिभुजों के प्रकार। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स मीन्स साइड के बेसिस पे कितने तरीके के ट्रायंगल होते हैं। तो ये होते हैं साइड के बेसिस पे तीन तरीके के। सबसे पहले होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ये साइड इसकी अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए हम इसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मीन्स जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें दूसरा आता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और तीसरी साइड उससे डिफरेंट होती है। जैसे ये वाली साइड अगर 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर हो और ये 1 सेंटीमीटर हो, तो आप देखेंगे कि इसमें दो साइड इक्वल हैं और तीसरी साइड इससे डिफरेंट है। तो दो साइड इक्वल होने की वजह से इसका नाम होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल और हिंदी में कहते हैं इसे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि का मतलब है दो भुजाएं जिसकी समान होती हैं उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसमें तीसरा आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। आप देखेंगे कि अगर इसकी ये साइड 2 सेंटीमीटर हो और ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मीन्स जो सब भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग होती हैं उसे कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल मीन्स एंगल के बेसिस पे। अभी हमने साइड के बेसिस पे सीखा था, अब हम एंगल के बेसिस पे सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल किसे कहते हैं? हम ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं इससे पहले आप सीख चुके हैं कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होता है मींस 90 से छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो आप देखेंगे ये एक साइड है और अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर बनाने वाली लाइन ड्रॉ करूं तो ये हुआ आपका 90 डिग्री का एंगल और ये एंगल हुआ इससे छोटा। आप देखेंगे 90 का ये है तो ये इससे छोटा है मींस ये 90 से छोटा है, तो एक्यूट एंगल है। इसी तरह से अगर यहाँ पर भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हुआ आपका 90 डिग्री का एंगल और ये इससे छोटा। यहाँ पर भी इसी तरह से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये हो गया इससे छोटा मींस एक्यूट एंगल। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में तीनों एक्यूट एंगल हैं, इसलिए इसका नाम होगा एक्यूट ट्रायंगल और हिंदी में इसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद आता है राइट ट्रायंगल। ओके, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम देखेंगे कि एक जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। यहाँ पर आप देखिए ये राइट एंगल का साइन होता है। ओके, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का है मींस राइट एंगल है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम, इस ट्रायंगल का नाम होगा राइट ट्रायंगल और हिंदी में कहेंगे इसे समकोण त्रिभुज, क्योंकि राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसे कहेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। अब ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। देखिए ये एक साइड है, इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये हुआ 90 डिग्री का एंगल और ये है 180 डिग्री वाली लाइन, तो इस तरह से ये हो गया 180 डिग्री का एंगल। अब ये एंगल, इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है ये 90 से बड़ा है
और 180 से छोटा है, मींस ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए इस ट्रायंगल का नेम होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ओके, और हिंदी में इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में अधिक कोण कहते हैं, तो इसलिए इस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज।